खबर इटारसी से है, जहां गोरखपुर निवासी ट्रक चालक महेंद्र प्रजापति की हत्या के मामले में सिटी पुलिस ने आरोपी दिलीप उर्फ मूंगी को घटना के 12 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार किया है। आरोपी ने हत्या करना कबूल कर लिया है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो इटारसी आए युवक को नहीं पहचानता है। उसने पहले युवक से बात कर पहचान बनाई, जिसके बाद दोनों ने साथ में शराब पी और उसके बाद दोनों में हुए विवाद में आरोपी ने नशे की हालत में यह हत्या की है। 15 तारीख को एक घायल व्यक्ति मिला था जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। विवेचना करने के बाद ये पता चला कि जो घायल व्यक्ति था उसके सामान से उसको आइडेंटिफाई किया गया, जो गोरखपुर का महेंद्र प्रजापति निकला। जिसकी विवेचना की गई तो उसको काफ़ी चोटें थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। विवेचना के दौरान पता चला कि इसने दिलीप उस मूंगी के साथ बैठ के दारू पिया था और दोनों में झगड़ा हो गया था, तो दिलीप ने उसकी मारपीट करके हत्या कर दी। आरोपी को पकड़ लिया है, आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। कैमरे देखने बाकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 17 मार्च को भगवानपुरा जनपद के अनकवाड़ी के दौरे पर रहेंगे। इसको लेकर कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा, एसपी धर्मवीर सिंह ने सभा स्थल का जायजा लिया है और अधिकारियों ने हेलीपैड से सीएम के सभा स्थल तक पहुंचने के रूट और सभा में लोगों के आने की संभावना की दृष्टिगत तैयारियों को भी अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि सीएम सभा स्थल पर लाडली बहना योजना और पेसा एक्ट जागरूकता कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। कलेक्टर ने कहा कि सीएम की सभा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। क्या कहना चाहेंगे सीएम के दौरे में? कल माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन यहाँ हो रहा है। जो प्रशासनिक तैयारी की गई है उसमें हमारा आकलन है कि 40,000 से 50,000 आसपास के क्षेत्रों के लोग यहाँ आएंगे। इस कार्यक्रम की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर पर हेलीपैड है। कार्यक्रम में चूँकि बसों से और लोकल ट्रांसपोर्ट से बड़ी संख्या में नागरिक यहाँ आएंगे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए तमाम रूट इंतजाम लगाए गए हैं, जिससे वो सुरक्षित तरीके से आएँ और सुरक्षित तरीके से अपने घरों के लिए वापस हो जाएँ। माननीय मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ 3 लेयर व्यवस्था लगाई गई है और लगभग 800 के आसपास पुलिस अधिकारी कर्मचारी यहाँ तैनात किए गए हैं। तो जो सिक्योरिटी नॉर्म्स है उसके हिसाब से व्यवस्था की जाएगी। नागरिकों की अपील है कि जो हमने ट्रैफिक प्लान जारी किया है, जो पार्किंग व्यवस्था लगाई है, मंच के पीछे बड़ी स्पेस है पार्किंग की, सारी गाड़ियाँ पार्क वीआईपी गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था। पन्ना की पंचायत शाहनगर में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण, बैटरी चलित ट्राईसाइकिल आदि के लिए चयन हेतु शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें 84 पंचायतों के दिव्यांग सुबह 10 बजे से कृत्रिम अंग और उपकरणों की उम्मीद लगाए हुए शासन की योजना का लाभ पाने के लिए थे, जिनकी व्यवस्थाओं के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जिनमें टेंट, माइक, खाना, नाश्ता और बैनर के लिए एडीओ मोती सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन दिव्यांगों को नाश्ता में केला, सेव, बिस्कुट दिया गया। सिंगरौली जिले में बहुतायत मात्रा में कोयला पाया जाता है। इसके साथ ही यहाँ बड़े बड़े पावर प्लांट भी लगे हुए हैं, जिससे पैदा होने वाली बिजली देश भर के लिए सप्लाई की जाती है और यहाँ की बिजली से कई राज्यों में विद्युत की आपूर्ति भी होती है। लेकिन अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुंची। खंभे तो लगे हुए हैं लेकिन अभी तक उसमें तार नहीं है। ग्रामीण बांस बल्ली और स्वयं की तार से बिजली जलाने के लिए मजबूर हैं। विभाग बाकायदा इन उपभोक्ताओं को कनेक्शन देकर बिजली का बिल भी वसूल लेता है। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जिले सिंगरौली में जितने भी इस तरह के गांव हैं उसमें डीएमएफ फंड से जो है जिन गांवों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है उन गांवों में हम लोग जो है 102 करोड़ जो है राशि स्वीकृत करने की कार्रवाई कर रहे हैं और उन गांवों में विद्युतीकरण करेंगे। जहां तक प्रश्न यह है कि पोल गड़ा है और विद्युत उनके घर तक नहीं पहुंचा है और यदि विभाग जो है बिल दे रहे हैं तो इसकी जांच कराएंगे और जो है ऐसे बिल का माफ कराएंगे और संबंधित जो कर्मचारी है जो जिन्होंने गलत मतलब बिल दिया है लोगों को, उपभोक्ताओं को, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने के निर्देश देंगे। रामलल्लू गैस, ये ग्राम भौड़ा है। कौन सी विधानसभा लगती है? चितरंगी विधानसभा। चितरंगी। तो लोग अपने से खंभा गाड़ के लाइट तन के ले गए हैं। ये तो बिजली विभाग की कमी है कि उसको पोल नहीं गाड़ रहा है, सर्वे नहीं करवा रहा है।
कई एक बार आदमी यहाँ दिया। अभी एक सप्ताह पहले जो है जिला पंचायत सदस्य आई थी यहाँ पे, वो सब लिख पढ़ के ले गई हैं संभाव माफी के। अब देखिए जब तक मैं गढ़े। तो विधायक से कभी नहीं बात की इस मामले में? बात करते हैं, वो भी बात करते हैं, लेकिन भाई इतना बड़ा क्षेत्र है, सब आश्वासन दे करके अधिकारी अफसर हो गया, आज गढ़ जाए कल गढ़ जाएगा, यही सब कह के। आप लोगों का कनेक्शन सभी का है? सब कहा कनेक्शन है, लेकिन केबल नहीं बिछाई गई। बिल आती है? बिल आती है बराबर। तो बड़ी समस्या होती होगी भाई। अब कहा देखिए, यहाँ से लोग अपने से 1-1 किलोमीटर ले गए हैं, वहाँ जो है मोटर नहीं चल पाते हैं, लेकिन मोटर का बिल आ रहा है, घर का बिल आ रहा है, लोग भर रहे हैं। मजबूर है। मजबूर है लोग। मजबूर है, क्या करें। गरज है, पानी पीने के लिए मोटर चलाना है। कुआं तो रह नहीं गए, सब जगह जो है बोरे है, कुआं कहीं गांव में नहीं है, बोर के आगे सब कुआं खत्म हो गए। ग्वालियर में बीएसपी नेता कांशीराम की जयंती पर बीएसपी ने आज 4 जोन सम्मेलन का आयोजित किया है। सम्मेलन में हजारों बीएसपी कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। बीएसपी विधायक रामबाई से लेकर प्रदेश प्रभारी बीएसपी से राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने सिंधिया के खिलाफ जमकर जुबानी हमला बोला है। बीएसपी विधायक रामबाई ने तो खुले मंच से सिंधिया को टारगेट करते हुए कहा कि ग्वालियर चंबल कोई सिंधिया जी का गढ़ नहीं है। सिंधिया जी का गढ़ होता तो वो क्यों एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते। के अंदर उतनी तन मन धन जो भी लगना पड़ेगा वो लगाएंगे, पर ग्वालियर चंबल से जीत के बताएंगे। देख रहा है कि सिंधिया जी का एक बड़ा छत्रप तो देखा जाता है, क्या मानते हैं आप? देखिए आप लोग क्या बात करते हैं सिंधिया जी का। सिंधिया जी से जनता भी को भी मालूम है कि वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए। अब उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा। अब जनता समय देख रही है, 4-6 महीने बाद पता चल जाएगा। आने वाले समय में बीएसपी किस तरह देखती है कि गठबंधन की स्थिति बना सकती है क्या, यदि आवश्यकता? ये हमारी बहन जी का निर्णय रहेगा, और अगर हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती है तो ये तय है कि गठबंधन की सरकार हमारी पार्टी के बिना नहीं बनेगी। महू में युवती के साथ दुष्कर्म और मौत का मामला विधानसभा में गूंजा है और इस घटना को लेकर विधानसभा में कांग्रेस के सदस्यों ने जमकर हंगामा भी किया। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार की बात उठाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आदिवासियों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। वहीं घटना को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इसमें 2 पहलू सामने आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना की मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश भी दे दिए हैं। देखिए, वो 2 तरह की बातें उसमें आ रही हैं। कांग्रेस क्या कह रही है इस पर न जाइए, क्योंकि कांग्रेस मौत पर रोटी सेकने का कांग्रेस का पुराना शगल रहा है। वहां जो परिवार के लोग कहते हैं, वो कहते हैं पानी गर्म करने के लिए जो रॉड डाली थी उससे करंट लगने से मौत हो गई। दूसरा पक्ष है जो कल आंदोलनरत था, उनका कहना है कि हत्या की गई है। ये 2 विषय हैं उसके अंदर, और उसके लिए फिर आक्रोशित होकर उन्होंने जाम किया था। फिर थाने में जब वो गिरफ्तार कर लिया था व्यक्ति इनके कहने पर, तो थाने से ये उसे छुड़ाना चाहते थे, ले जाना चाहते थे, और इस तरह से नारे के हम लोग आपस में न्याय करेंगे। फिर थाने में इन्होंने घेराव के साथ ही पथराव भी हुआ और काफी चोट भी आई। जो थाना प्रभारी था उसको रेफर इंदौर किया गया है। लगभग 13 लोग उसमें घायल हुए हैं। पुलिस के जवान 13 लोग घायल हुए हैं। पूरे के पूरे थाने के लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और बचाव में जो फायर हुआ उससे एक व्यक्ति की मौत हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं, और जांच में जो भी बिंदु आएगा, अभी उसकी फ्यूनरल की कार्रवाई बच्ची की हो गई है और दूसरी भी प्रचलन में हो रही है। बड़ा कलंक है पूरे मध्य प्रदेश पर। 18 साल की ये भाजपा सरकार का हासिल ये है कि देश में मध्य प्रदेश आदिवासी अत्याचार का मुकुट 13 बार मिला है, और देश 5 बार ही दूसरा नंबर में आए हैं। मेरे पास आंकड़े हैं, यहाँ आप सबके सामने मैं दिखा रहा हूँ। NCRB के अनुसार प्रथम स्थान 2021 में मध्य प्रदेश में
इतने, प्रथम स्थान 2020 में, दूसरा स्थान 2019 में। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये आंकड़े हैं एनसीआरबी के। और यही सरकार जो हितैषी बनती है आदिवासी समाज की, ये इनका हाल है। अब इनका पर्दाफाश हुआ है पूरे आदिवासी समाज में। मध्य प्रदेश जो आदिवासी समाज बहुल स्थित है, हमारा सबसे बड़ा आज आदिवासी समाज पूरे देश भर में है, और ये हालात मध्य प्रदेश में है। बड़े दुख की बात है। मैंने आज एक टीम भेजी है, वहाँ पहुँचती होगी घंटे भर में। सुबह से मैं लगा था, मैंने टीम भेजी है, हमारे विधायक जा रहे हैं, हमारे नेता जा रहे हैं वहाँ स्थान पर।